क्या 2024 के लिए राम मंदिर ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए है या प्रभु श्री राम ही अब भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाएंगे? जिस तरीके का कैंपेन चल रहा है, जैसे बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, या जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री और आरएसएस का ही कार्यक्रम है, इसे सिर्फ और सिर्फ हाईजैक कर रही है बीजेपी। देखिए, राम मंदिर आस्था का केंद्र है, राम त्याग और तपस्या का केंद्र है। राम से त्याग तपस्या, एक परिवार कैसे चलाया जाता है, एक भाई दूसरे भाई के प्रति त्याग कैसे करता है, ये दलित शोषित वंचित समाज के सभी वर्गों और विश्व भी इससे प्रेरणा लेता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना जो चलाए, एक गरीबों के लिए, दलित शोषित वंचित के लिए, जिसको करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान, एक पिता को क्या चाहिए, अपनी बेटी की शादी, एक पक्का मकान। आज जो पूंजीपति हैं, आप रुपया कमाने, उनकी बात छोड़ दीजिए। एक किसान, एक गरीब दलित शोषित वंचित आदिवासी, गिरवासी, बनवासी, थारू, बंटांगिया, मुसर, ऐसी जातियां जो है पिछड़े उछड़े जो शोषित हैं, इनको केवल अपने बेटी की शादी कर ले और दूसरा पक्का मकान मिल जाए। तो एक पक्का मकान की क्या जरूरत? आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का, विश्व की सबसे बड़ी योजना, घर में नल कनेक्शन, शुद्ध पानी पीने के लिए, इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है? पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन। एक माँ, गरीब दलित माँ से मैं पूछा, माँ वोट किसको दोगी? तो उसने कहा अपने बेटे को दूंगा। हम के बेटा कौन है? बोला बेटा मेरे 3 बेटे हैं। हम के क्या क्या करते? बोला एक बेटा नेतागिरी करता है, एक बेटा रिक्शा चलाता है, एक बेटा खेती देखता है। बोले नेताजी, जिस कप में चाय पी रहे हैं ना, ये गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है, और जिस छत के नीचे बैठे हैं, ये भी छत मेरे बेटे ने बनवाया है। आयुष्मान का कार्ड से लेकर गल्ला फ्री मेरे बेटे ने दे रहा है। इसलिए मेरा बेटा नरेंद्र मोदी है, एक दलित मां कहती है, और अपने बेटे को ही वोट दूंगा। राम मंदिर के साथ साथ दलित शोषित की भावना भी आदरणीय मोदी जी के साथ जुड़ा है। उसको लगता है कि मेरा कोई खेवन आया है जो अपने माँ की चिंता नहीं करता है, लेकिन मेरी चिंता करने वाली धरती पर कोई है तो आदरणीय नरेंद्र। क्या 2024 के लिए राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए है या प्रभु श्री राम ही अब भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाएंगे? जिस तरीके का कैंपेन चल रहा है, जैसे बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, या जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री और आरएसएस का ही कार्यक्रम है, इसे सिर्फ और सिर्फ हाईजैक कर रही है बीजेपी। देखिए, राम मंदिर आस्था का केंद्र है, राम त्याग और तपस्या का केंद्र है। राम से त्याग तपस्या, एक परिवार कैसे चलाया जाता है, एक भाई दूसरे भाई के प्रति त्याग कैसे करता है, ये दलित शोषित वंचित समाज के सभी वर्गों और विश्व भी इससे प्रेरणा लेता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना जो चलाए, एक गरीबों के लिए, दलित शोषित वंचित के लिए, जिसको करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान, एक पिता को क्या चाहिए, अपनी बेटी की शादी, एक पक्का मकान। आज जो पूंजीपति हैं, आप रुपया कमाने, उनकी बात छोड़ दीजिए। एक किसान, एक गरीब दलित शोषित वंचित आदिवासी, गिरवासी, बनवासी, थारू, बंटांगिया, मुसर, ऐसी जातियां जो है पिछड़े उछड़े जो शोषित हैं, इनको केवल अपने बेटी की शादी कर ले और दूसरा पक्का मकान मिल जाए। तो एक पक्का मकान की क्या जरूरत? आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का, विश्व की सबसे बड़ी योजना, घर में नल कनेक्शन, शुद्ध पानी पीने के लिए, इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है? पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन। एक माँ, गरीब दलित माँ से मैं पूछा, माँ वोट किसको दोगी? तो उसने कहा अपने बेटे को दूंगा। हम के बेटा कौन है? बोला बेटा मेरे 3 बेटे हैं। हम के क्या क्या करते? बोला एक बेटा नेतागिरी करता है, एक बेटा रिक्शा चलाता है, एक बेटा खेती देखता है। बोले नेताजी, जिस कप में चाय पी रहे हैं ना, ये गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है, और जिस छत के नीचे बैठे हैं, ये भी छत मेरे बेटे ने बनवाया है। आयुष्मान का कार्ड से लेकर गल्ला फ्री मेरे बेटे ने दे रहा है। इसलिए मेरा बेटा नरेंद्र मोदी है, एक दलित मां कहती है, और अपने बेटे को ही वोट दूंगा। राम मंदिर के साथ साथ दलित शोषित की भावना भी आदरणीय मोदी जी के साथ जुड़ा है। उसको लगता है कि मेरा